पति पत्नी और वो के बीच पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की हुई मौत। पति के दोस्त से पत्नी का ऐसा क्या याराना कि उस पर आंच आई तो पत्नी ने लगाया मौत को गले। बता दें कि एक छत के नीचे रह रहे पति पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री से घर में कुछ ऐसा बवाल हुआ कि पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें पत्नी की मौत हो गई है। इस पूरी घटना में पति के पुलिस कांस्टेबल दोस्त पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। घटना मनगमा थाना क्षेत्र के दूबरा गांव की बताई जा रही है। पूरी घटना को लेकर मृतका रीता शुक्ला के पिता अरुण पांडे का कहना है कि पति ने उसकी बेटी को जहर खिलाकर मार डाला है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर मृतका के पति राज शुक्ला बेटू ने बताया कि पति पत्नी के बीच तीसरे को लेकर विवाद की स्थिति बनती थी। वह अपनी पत्नी को एक दायरे में रखना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बीते दिवस विवाद हुआ और दोनों ने जहर खाने का फैसला कर लिया। इस पूरी घटना में एक अजीत नामक पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। दरअसल मृतका का पति राज शुक्ला और अजीत के बीच कुछ इस कदर दोस्ती हुई थी कि एक ही छत के नीचे पति पत्नी के साथ अजीत भी रहने लगा। मृतका अनीता शुक्ला टिफिन बनाकर सप्लाई करने का काम करती हैं। इधर पुलिस कांस्टेबल मृतका के साथ एक छत के नीचे रहने लगा। पत्नी के बढ़ते संबंधों को रोकने के लिए आप पति उसके ऊपर दबाव बना रहा था। तभी दोनों के बीच झगड़े का सिलसिला शुरू हो गया। राज शुक्ला का कहना है कि जब उसने पत्नी के ऊपर दबाव बनाया तो वह किसी भी संबंध को खत्म करने की तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और दोनों ने जहर खा लिया। जहर खाने के कारण पत्नी की मौत हो गई, जबकि इसका असर पति पर नहीं हुआ। चर्चा ये भी है कि मृतका का पति एवं पुलिस कांस्टेबल शराब का भी कारोबार करते थे। अब ये तो जांच का विषय है कि लिहाजा अब इस पूरी घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने पति एवं उसके कांस्टेबल दोस्त पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतका के 2 बच्चे भी हैं। लगभग ये शादी 12 वर्ष पूर्व हुई थी। अब घटना का कारण जो भी हो, ये तो पुलिस जांच का विषय है। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमान अरुण कुमार पांडे है। ये पति पत्नी जहर खा लिए हैं कि मौत हो गई है, क्या कारण क्या? कारण इसका ये था कि श्रीमान जी अवैध रूप से ये काम करता है, अवैध रूप से पूरी ज़िंदगी इसका वो किया। मैं शादी भूलवश किसी कारणवश कर दिया लड़की की शादी। 12 वर्ष तक मेरी लड़की अपने यथास्थान पर वहाँ बनी रही और हमसे और अपनी मम्मी से किसी से इसके दृष्टांत के बारे पर किसी प्रकार का नहीं बताया। कल ये झगड़ा किए हैं, ये स्वयं जहर लाया है और बोला मैं तेरे नाम से आत्महत्या कर लूँगा। किंतु वो लड़की बोली कि तुम मत मरो, मैं ही मरा जा रहा हूँ। और इसके ग्लान बस उसने जहर खाया और इसने 3 बजे जहर खाया। उसने मेरे को शाम को 7 बजे पता चला जब इसकी अंतिम डेथ हो गई है। जब ये बताइए, जब ये घटना हुई वहाँ कौन कौन मौजूद? वहाँ पर श्रीमान जी अजीत सिंह थे और बेटू थे, दोनों बच्चे थे उनके, और उनके जो घर के मुख्य वो मालकिन है वो थी। अजीत सिंह क्या करते हैं? अजीत सिंह श्रीमान जी जिला बल पुलिस विभाग में मनगमा थाने में नौकरी करते हैं। ये रहने वाले भुंड मुरैना के हैं। ये वहाँ क्या कर रहे थे? ये वहाँ जाते आते हैं, सदैव आते जाते थे। ऐसा मित्रता थी इनकी दोनों की। वो भी दारूखोर है और ये भी दारूखोर है। इनकी दोनों की मित्रता थी और यही बात को लेकर के वो लड़की हमारी मना करती थी। क्या नाम है आपका? राजकुमार शुक्ला। ये आपका और आपकी पत्नी कुछ विवादों तो उन्होंने जहर खाया, क्या कारण हो गया, क्या घटना? भैया बस घरेलू विवाद था, जो है जैसे होता है इंसान का। तो जहर खाने के लिए इन्वॉल्व तो मैं हुआ, ये नहीं कि पत्नी को खिला दूं, लेकिन मेरी वाइफ ने भी खा लिया। ये विवाद का क्या कारण था? कोई मतलब आप दायरा पता करना चाहते थे? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी पत्नी को इतना मानता था कि मैं ये चाहता था कि ये रहे तो श्योर मेरे पास, किसी से बात न करे, कहीं न जाए। हो गया, ना कोई मारपीट हुई, ना किसी प्रकार का दंगा हुआ। ऐसा कौन व्यक्ति थे जिससे वो बातचीत करती थी या दायरा अलग हो गया? ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे, बस अजीत भैया हमारे साथ रहते थे एक ही रूम में, वो जो पुलिस कांस्टेबल थे। तो ये जब मेरा झगड़ा हुआ, इन्होंने उनको फ़ोन किया, वो आए भी। आने के बाद मैं बोला अभी मैं बताता हूँ, मतलब मेरे से ही तुम लोग ज़्यादा परेशान हो। तो मैं ये पाउच लाई थी मैडम, मैं पाउच को फाड़ कर 1 चम्मच के बराबर में डाला होगा तो तुरंत मेरे को वॉमिट होने लगी सल्फास का। फिर अजीत भैया मेरे से छीन लिए। इसके बाद वही पाउच मैडम को दे दिए होंगे कि भैया खा रहे हैं, इसको फेंक दो आप। तो
वो पाउच जो है मैडम मेरी घोर कर पी ली पूरा। अजीत से आप कोई रिलेशन है क्या आपके, या फिर आपको कोई दोस्ताना संबंध है क्या थे आप? थाना में वो ड्यूटी करते थे, मेरी मैडम बोली थी, वो टिफ़िन भी हमारे यहाँ खाते थे, बोली एक ही रूम में रख लो, आदमी अच्छे हैं, तो मैं रखा था। अजीत, ये जब कल घटना हुई है, जहर सुहानी की घटना हुई, क्या कहा कि मतलब किसने खाया था और किसने लिया था? मैं मतलब ड्यूटी से आया था, मनगवा से आया था। मैं मतलब मनगवा थाने में हूँ, है ना, तो वहाँ से खाना खाने के लिए आया था। वहाँ से देखा तो ये भैया लोग वगैरह लड़ाई झगड़ा किए थे, है ना, ये उनको मारे थे भैया, पेटू भैया रुचि शुक्ला को मारे थे, है ना, मारपीट किए थे उनके साथ में। फिर जो उसके साथ में मतलब फिर गए थे मार्केट, गए अपना जहर वहर खा के आ गए, मतलब सो गए थे, है ना। मृतका के साथ आपके कुछ संबंध थे क्या? नहीं, मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं। मैं मतलब वहाँ पे मतलब खाना पीना मतलब खाते थे हम, वहाँ पे खाना पीना टिफ़िन वगैरह थे, है ना, मंथली में। आप उनके घर में रहने लगे थे, उनके साथ रहते थे? हाँ, उनके मतलब साथ में रहते, मतलब बगल बगल में रूम में रहते थे। दोस्ताना था? हैं, भैया से था, भैया से, बेटू भैया से। ये तो शराब दुकान में काम करते थे? ये कहीं शराब नहीं, दुकान में काम? उससे पहले हम लोग वहाँ पे किराए से रहते थे साथ में, तो मतलब दोस्ती हो गई, तो ऐसे रहते थे। इसके बाद इन्होंने आपको वहाँ रख लिया अपने यहाँ? हाँ, मतलब वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर हम लोग रहने लगे, किराए से रहे वहाँ पे। क्या एक मकान मालिक से कुछ हो गई थी पैसे के उसमें, है ना, तो एक ही कमरे में आप तीनों लोग रहते थे? एक ही कमरे में? हाँ, वही रहते, मकान मालिक के रूम में रहते थे। वही जो पटेल थी, कल्याण आंटी जी आई थी, उनके साथ में रहते थे। ये पूरे विवाद का कारण बताया जा रहा है कि आपको लेके विवाद शुरू हुआ था? नहीं, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है ऐसी। कुछ अवैध ये लोग संबंधों की बात आ रही है? नहीं, जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ये लोग आपस में वो किए थे, विवाद किए थे, है ना। उसके बाद में ये मतलब डंडा भी वहाँ पर डलाई, उसको मतलब मारपीट वगैरह की थी उसके साथ में।